दुनिया में अपने सीक्रेट मिशन के लिए बदनाम अमेरिका की कुख्यात खुफिया एजेंसी CIA एक बार फिर से सुर्खियों में है, जिस एजेंसी पर पहले भी सरकारें गिराने, नेताओं की हत्या की साजिश रचने और देशों में अस्थिरता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। उसी CIA को लेकर अब एक नई सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में हाल के दिनों में जो राजनीतिक हलचलें हुई, विद्रोह और अस्थिरताएं दिखी हैं, उनके पीछे CIA की गहरी भूमिका बताई जा रही है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन, बांग्लादेश में हिंसक विरोध, पाकिस्तान में सरकारें गिरने तक हर जगह अमेरिका की मौजूदगी और उसकी खुफिया गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं और अब मामला भारत तक पहुंच गया है। दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि जिससे हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन भारत और पुतिन की खुफिया एजेंसी के स्पेशल मिशन ने उस प्लान को फेल कर दिया। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी को मारने के लिए इंटरनेशनल साजिश रची गई थी। जी हाँ, ये प्लान फेल हुआ। दरअसल अमेरिकी स्पेशल फोर्स के अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत की वजह से, जिसे सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उस मौत के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा माना जा रहा है। इस अमेरिकी अधिकारी की मौत हुई थी 31 अगस्त को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक होटल में। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या या अचानक मौत बताया गया, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना ने दक्षिण एशिया में अमेरिकी खुफिया गतिविधियों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट कहती है कि टेरेंस जैक्सन बांग्लादेश में किसी साधारण ट्रेनिंग मिशन पर नहीं था। उसका असली मकसद कुछ और ही था, एक ऐसा मकसद जो सीधे भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जैक्सन भारत के खिलाफ किसी गुप्त ऑपरेशन या साजिश के लिए ढाका में तैनात किया गया था। रिपोर्ट में यह भी जोड़ा गया कि जिस दिन जैक्सन की डेड बॉडी मिली, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हुए थे। इस सम्मेलन के बाद मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कार के अंदर करीब 45 मिनट तक एक गुप्त बातचीत हुई थी। कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं हुई, लेकिन ये मुलाकात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई थी। अब ऑर्गेनाइजर का दावा है कि ये बातचीत किसी सामान्य कूटनीतिक चर्चा की नहीं थी, बल्कि दोनों नेताओं ने मिलकर एक संयुक्त खुफिया अभियान चलाया, जिसमें उस अमेरिकी अधिकारी की योजना नाकाम की गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रच रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संभव है कि उसी अभियान के दौरान जैक्सन की मौत हुई है, यानी भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर इस खतरनाक मिशन को खत्म किया। आपको बता दें कि राष्ट्रहित चैनल इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन रिपोर्ट के आने के बाद से सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। क्या वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की कोई साजिश रची गई थी? रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान का भी जिक्र है। ये बयान उन्होंने 2 सितंबर को सेमीकॉन शिखर सम्मेलन में दिया था, यानी चीन से लौटने के ठीक अगले दिन। पीएम मोदी ने मंच से कहा, क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था, या इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि मैं वापस आया हूं? उस वक्त ये बात मजाकिया लहजे में कही गई थी, लेकिन अब विश्लेषक कह रहे हैं शायद इस वाक्य के पीछे एक गहरा संदेश छिपा था। शायद प्रधानमंत्री ने उसी घटना का इशारा किया था जिससे उनका जीवन खतरे में था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका भारत को अस्थिर करना चाहता है? क्या CIA दक्षिण एशिया के देशों में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए सक्रिय है? याद कीजिए, पिछले कुछ वर्षों में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में लगातार राजनीतिक हलचलें रही हैं। कभी सरकारें अचानक गिरती हैं, कभी नागरिक विद्रोह भड़कते हैं, तो कभी सत्ता पलट जाती है, और हर बार ये चर्चा होती है कि कहीं न कहीं इसके पीछे अमेरिका की रणनीति है और CIA की भूमिका छिपी हुई है। अब बारी भारत की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के खिलाफ कई बयान दिए हैं। उन्होंने भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाए,
पाकिस्तान का पक्ष लिया और कई बार प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की आलोचना की। इस पृष्ठभूमि में अगर ये दावा सच निकला तो भारत अमेरिका संबंधों पर गहरा असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल ये केवल एक रिपोर्ट पर आधारित दावा है। अमेरिकी अधिकारी की मौत को लेकर ढाका पुलिस और अमेरिकी दूतावास की जांच अभी जारी है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है ये साजिश थी या फिर ये एक आकस्मिक घटना थी। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसका असर केवल दक्षिण एशिया पर नहीं बल्कि पूरे विश्व के शांति संतुलन पर पड़ेगा। भारत जो आज अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंधों का संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ये घटना एक बड़ी चुनौती बन सकती है। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी जिसका इतिहास गुप्त ऑपरेशन और सत्ता परिवर्तन से भरा हुआ है, क्या वो अब भारत को अस्थिर करने की कोशिश में है या ये सब एक कूटनीतिक खेल का हिस्सा है? सवाल कई हैं, जवाब अभी दूर है, लेकिन इतना तो तय है कि ढाका में हुई एक रहस्यमयी मौत आने वाले समय में भारत अमेरिका रिश्तों की दिशा तय कर सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।